ओके, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। एम आई ऑडिएबल? विजिबल भी हूं बेटा? बहुत बढ़िया। सेंटर ऑफ मास। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, बिल्कुल। हमने डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बातें पढ़नी है, बिल्कुल सही कह रहे हो। आज की क्लास में डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में थोड़ा सा वर्टिकल वाला पार्ट भी पढ़ना है। अभी तक अपन कैसा पढ़ रहे थे सर? अभी तक हम पढ़ रहे थे कि सरफेस हॉरिजॉन्टल है और चीजें गोल गोल घूम रही हैं। ठीक है, ये रही हमारी सरफेस। ये सरफेस हॉरिजॉन्टल होती थी, ये सेंटर होता था और यहाँ पे कोई मूव करता था, तो हमने सारी पंचायत पढ़ी थी। अब काइनेमेटिक्स को तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, लेकिन डायनामिक्स को फर्क पड़ता है। तो मैं कुछ ज्यादा बताने से पहले कुछ वो एग्जाम्पल जो कि तुमने बचपन में देखे हुए हैं उनको डिस्कस करना चाहूंगा डायनामिक्स में। जैसे कि मैरी गो राउंड, एक बड़ा जाइंट व्हील, इसमें यहाँ पर अलग अलग झूले लगे हैं। ठीक है, और ये सेंटर से गोल घूम रहा है। ऐसे एक बड़े से जाइंट व्हील ऐसा बना रहता है। क्लियर हुआ? और एकदम सिंपल वाला अपना गरीब डिवाइस पेंडुलम। ये पेंडुलम को ऐसा छोड़ दो तो ये ऐसा फिर ऐसा घूमता रहता है। कभी कभी हमने देखा होगा कि रास्ते में हम सीधे चलते हैं और एक ब्रिज आ जाता है। हमारी गाड़ी ऐसे चलती है। ये इतने पार्ट के लिए भी तो वर्टिकल मोशन हुआ है। कभी कभी अंडरपास आते हैं जिसमें कि इतने शार्प नहीं आते, ऐसे आते हैं, ऐसे, जिसमें कि हम एक हॉरिजॉन्टल रोड पे चलते हैं और फिर हमें नीचे उतरना पड़ता है और फिर हम ऊपर जाते हैं। बोलो क्लियर? ऐसे बहुत सारे तुमने एग्जाम्पल देखे हैं ना जहां पर प्लेन ऑफ मोशन वर्टिकल होता है। क्या होता है? प्लेन ऑफ मोशन वर्टिकल होता है, बिल्कुल। और क्या होता है? और कुछ बताओ यार, तुमने भी तो कुछ पढ़ा होगा अपने जीवन में। और कुछ वर्टिकल एग्जांपल जो तुम्हारे दिमाग में आ रहे हो कि हाँ यहाँ भी वर्टिकल मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का यूज हो सकता है। झूलों में, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। ऐसे झूले होते हैं जिन पे हम बैठते हैं, है ना? ये टेबल फैन इज नॉट, नो। टेबल फैन कैसे? मैरी गो राउंड हो गया वो। कोलंबस ऐसा बंधा रहता है। और कुछ नहीं। अब इनके बारे में पढ़ना ना, देखो होगा तो वही चीज, होगी तो वही चीज, वही सेंट्रीपिटल लगेगा, वही सेंट्रीफ्यूगल लगेगा। लेकिन ना देखो, मैं तुम्हें एक हिंट देता हूँ, पढ़ने के पहले एक हिंट दे रहा हूँ। विंड मिल, वेरी गुड। विंड मिल के हर एक एक पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, बिल्कुल। विंड मिल, विंड मिल हर एक एक पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा है। टेबल फैन का भी हर एक एक पॉइंट बोल सकते हैं सर्कुलर मोशन कर रहा है। चलो इधर देखो, चलो इधर देखो, एक दो मिनट। जैसे कि अपन बात करते हैं ये वाले बॉक्स की। मान लो ये तुम्हारे को बढ़िया मैरी गो राउंड में घूमने गए, जाइंट व्हील में तुमको यहाँ बैठा दिया, तुम यहाँ पहुंच गए टू पे। सर इनको सॉल्व करने के लिए सर्कुलर मोशन लगा सकते हैं, लेकिन साथ साथ सर हाइट चेंज हो रही है, वेलोसिटी मिल रही है सर, वर्क एनर्जी थ्योरम भी तो लगा सकते हैं हम। बोलो। चलो एग्जाम्पल हो गया, अभी जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। सर जैसे कि ये पेंडुलम की बात करें,
तो इस पेंडुलम में यहाँ पे और यहाँ पे हाइट में डिफरेंस आ गया, तो जो यहाँ वेलोसिटी होगी वो यहाँ नहीं होगी, कुछ हाइट में चली गई होगी। सर यहाँ पर भी हम वर्क एनर्जी थ्योरम से भी काम कर सकते हैं। नो डाउट सर सर्कुलर एग्जिस्ट कर रहा है, आप हमको सर्कुलर जरूर बताना, लेकिन हम अपने न्यूमेरिकल को आसान बनाने के लिए एक महान चैप्टर पढ़े थे, वर्क पावर एनर्जी, वर्क एनर्जी पावर, उसका प्रयोग करें ना सर तो काम आसान हो जाएगा। अब वॉइस लो है क्या बेटा बहुत? अच्छा, सेलेक्ट माइक, चलिए वॉइस अब ठीक हो गई है तो अपन स्टार्ट करते हैं फिर से। हाँ, तो यहाँ पर अगर सर हम देखें इन चीजों के बारे में, तो कहीं कहीं पे वर्क एनर्जी थ्योरम का भी यूज किया जा सकता है ना? तो मैं तुम्हें दोनों से पढ़ाऊंगा, बस तुम लोग ध्यान देते जाना, है ना? तुम लोग बस सीखो आज की क्लास में, आज की क्लास में जितना सीखोगे ना उतना तुम्हारे लिए क्वेश्चन आसान होंगे, ठीक है? चलो, तो पहले अपन टेंशन वेंशन के बारे में ही पढ़ते हैं, थोड़ा सिंपल पेंडुलम के बारे में, थोड़ी सी पंचायत उसके बारे में करते हैं। सिंपल पेंडुलम, बहुत कुछ तुम्हें सिंपल पेंडुलम के बारे में नहीं पता है, और वो मैं यहाँ ज्यादा डिस्कस भी नहीं करूंगा क्योंकि हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में करेंगे, लेकिन फिर भी आओ कुछ बातें तो करें। प्लीज बच्चों इधर ही ध्यान देना, सब लोग कॉपी पेन सब रख दो। क्या सिंपल पेंडुलम, क्या सिंपल पेंडुलम कैसा डिवाइस है? सर सिंपल पेंडुलम एकदम सिंपल डिवाइस है, क्या बताएं उसके बारे में सर हम? आपके पास है क्या सर सिंपल पेंडुलम, स्क्रीन पे दिखा सकते हो? जी हाँ बिल्कुल दिखा सकता हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट विद सिंपल पेंडुलम। ये रेड कलर का धागा है और ये चार्जर है, दिख रहा होगा सबको। धागा एकदम स्ट्रेट है ना? दिख रहा है ना भाई? अब मैं इसको मूव कर रहा हूँ, स्क्रीन साइज ओके है ना? मतलब साइज से देख पाओगे यार ऐसे चेंज करके? मुझे चेंज मत करने दो यहाँ से, ठीक है? ये देखो अभी मैंने इसको मूव कराना है यहाँ से, वन, ये आगे पीछे मूव कर रहा है ना, मतलब लेफ्ट राइट मूव कर रहा है, आगे पीछे नहीं, सॉरी, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट मूव कर। सिंपल पेंडुलम ऐसा ही डिवाइस होता है जिसकी लेंथ एल होती है, मास एम होता है। किसका मास एम होता है? जो ये नीचे मास लटक रहा है जिसको बॉब कहते हैं, क्या कहते हैं? बॉब। बॉब का मास एम होता है, रस्सी मासलेस होती है। तो स्ट्रिंग इज मासलेस, बॉब ऑफ मास एम एट बॉटम। समझ गए सर इतना, है ना? अब आगे देखो, इधर आओ बेटे। एक पॉइंट ऐसा आता है सर सिंपल पेंडुलम में जहां पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, जहां पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। फिर एक पॉइंट इधर भी ऐसा आता है ए, जहां पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। इतना तो हम जान गए सर, इतना तो ना हमको समझ में आता है सर। इसे कहते हैं मैक्सिमम एक्सटेंशन। क्या कहते हैं? मैक्सिमम एक्सटेंशन या मैक्सिमम मूवमेंट, जो भी समझो, ठीक है? मैक्सिमम एक्सटेंशन, ठीक है? मैक्सिमम एक्सटेंशन, ये दोनों तरफ। इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो,
अब बात करते हैं, सेंटर से दूर जा रहे हैं तो हाइट ऊपर बढ़ रही है, देखो ये वाला मास यहाँ h हाइट ऊपर आ गया, तो सेंटर से इधर जाने में वेलोसिटी घट रही है, और इधर से वापस सेंटर आने में वेलोसिटी बढ़ रही है, और सेम इधर भी हो रहा होगा, और इधर आने में वेलोसिटी बढ़ रही है। ये तो सर आपने काइनेमेटिक्स से ना वो एनर्जी कंजर्वेशन से दिमाग लगा लिया सर, हमें बुद्धू मत समझो, हम आपकी बात पकड़ गए। बोलो ना यार, क्लियर है क्या वेलोसिटी का बिहेवियर ऐसा होगा? हर कोई समझा ना ये बात? जब जब वेलोसिटी घटती है ना, एक्सेलरेशन किधर होता है, मैं ब्लू लाइन से बना रहा हूं, वेलोसिटी घट रही है मतलब एक्सेलरेशन इधर है। अरे यार, इधर गए तो वेलोसिटी घट रही है, नीचे वापस इधर आया 1 2 2 में वापस इधर आया तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में है, और इधर ये घट रही है। मैं कुछ गलत लिख गया क्या? इधर घट रही है ये, मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो हर सिचुएशन में एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी को सेंटर की तरफ डायरेक्ट किए हुए है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी को हमेशा सेंटर की तरफ बढ़ा रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो हर केस को देख लो आप, सारे एरो देख लो सेंटर की तरफ ही मार्क हो रहे हैं, मैंने इस बार एरो से डायरेक्शन बता दिया, वेक्टर नहीं लिखा, तुम्हें पता है एक्सेलरेशन वेक्टर होता है। देख लो सारे एरो अंदर की तरफ है। इट मीन्स सर अगर हम पंचायत समझें तो पंचायत ऐसी हो रही है कि एक सिंपल पेंडुलम, वापस से स्क्रीन पर आ जाओ, ये रहा एक सिंपल पेंडुलम सर, ये सिंपल पेंडुलम हवा में लटक रहा है, आपने इसको ये करा छोड़ा तो एक्सट्रीम एंड पे वेलोसिटी 0 एक्सेलरेशन अंदर, फिर इधर वाले एक्सट्रीम एंड पे वेलोसिटी 0 एक्सेलरेशन अंदर, एक्सट्रीम एंड पे वेलोसिटी 0 एक्सेलरेशन अंदर, बार बार ऐसा होता जा रहा है। हाँ या ना बोलो। ये कौन करा रहा है ये अपन सिंपल हार्मोनिक में समझेंगे, लेकिन ऐसा हो रहा है ये हमें दिख रहा है। क्लियर है क्या? ठीक है, इतनी बात समझे, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, बॉब, स्ट्रिंग और मैक्सिमम एक्सटेंशन समझ गए सर हम सिंपल पेंडुलम में? अरे बोलो रे, अरे हाँ या ना, अरे प्राण तो नहीं उड़ रहे, अरे समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया, गुड। एट एक्सट्रीम पोजीशन, तो सर ये हमारा सिंपल पेंडुलम, मैं तुम्हें सिर्फ फीलिंग वाली बातें बता रहा हूँ, ये यहाँ होता है, एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ, एक्सट्रीम पोजीशन पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। क्या सर्कुलर पाथ, आ जाओ अपने सर्कुलर मोशन पे, क्या सर्कुलर पाथ ऐसा है? अरे यार तुम्हें ही जवाब देना है, मुझे तो आता है। क्या सर्कुलर पाथ ऐसा है ना? सेंटर की बात क्यों कर रहा है अथर्व, कभी मैंने आज तक सेंटर पढ़ाया क्या, पागल हो गया बेटा? वेलोसिटी इस पॉइंट पे 0 है सर, बुद्धि चल गई हमारी, हमको समझ में आ गया। इस पॉइंट पे देखे तो सर टेंशन इधर, ये थीटा एंगल, mg नीचे, सेंट्रीफ्यूगल किधर? पहले तो अपन सोचते हैं, अपनी बुद्धि लगाते हैं, क्या सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल दोनों होंगे या नहीं होंगे? पहले सोचते हैं, क्या वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है, पेंडुलम का मोशन चल रहा है, सेंट्रीफ्यूगल होगा या नहीं होगा? पहले तो ये बताओ। होंगे 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 भैया, उसके बिना तो सर्कुलर नहीं हो सकता, होगा। टेंजेंशियल होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता यार, तुम बताओ।
होगा ना सर, वेलोसिटी कम हो रही है ना, बीच में जीरो होती है और एक्सट्रीम पे कम हो जाती है, जीरो बीच में मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पे जीरो हो जाती है। अरे यार तुम सो रहे हो क्या? दिन में भी सोते हो बेटा? अरे स्पीड कम ज्यादा हो रही है ना बॉब की, तभी तो वो वापस सेंटर पे आ रहा है। अगर बढ़ती रहती एक जैसी रहती तो पागल था जो सेंटर पे आता, बोलो बे। देखो तुम्हें ही समझना है, मुझे आता है। अगर ऐसा हुआ तो सर हमें ना यहां से एक कहानी समझ में आ गई कि इस पॉइंट पे दोनों होंगे, सेंट्रिपिटल और टेंजेंशियल। क्या वाकई में यहाँ पे सेंट्रिपिटल होगा एक्सट्रीम पॉइंट पे? थोड़ा सोचो। ये तो पक्का है कि इस मोशन मोशन में ए से बी में सेंट्रिपिटल एक्सिलरेशन एसी एंड एटी आर प्रेजेंट, ये तो पक्का है। लेकिन एक्सट्रीम एंड पे बात चल रही है अभी, एक्सट्रीम एंड पे क्या होगा बताओ? एक्सट्रीम एंड्स, सर एक्सट्रीम एंड पे ना बताएं सर, हम ना, आप डांटना मत प्लीज सर। सर सर ये सेंट्रिपिटल इधर आएगा, ऐसा है? अरे भैया ये एब्सेंट होगा ना, तुम खुद तो कह रहे हो यहाँ वेलोसिटी जीरो है। साले भांग खाते हो क्या है? तुम खुद चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हो ना कि यहाँ वेलोसिटी जीरो है, तो सेंट्रिपिटल का फॉर्मूला वी स्क्वायर बाय आर लिखते हो ना यार, हैं नींद में हो क्या? जरा सी दो बातें इधर उधर क्या कर दी, सर्कल बना दिया, बिल्कुल दिमाग ही चलना बंद हो गया। वहां पे वेलोसिटी जीरो है ना एक्सट्रीम पोजीशन पे। अरे यार, हाँ ना बोलो। एट एक्सट्रीम एंड, since velocity is zero, centripetal acceleration is zero, but tangential acceleration is not zero. वो तो लग रहा होगा सर, उसी के कारण तो ये इधर आया है सर। अरे सर, सर, अरे सर, 80 इधर लग रहा है तभी तो इधर आया है सर। तभी तो तुम, तभी ना बताएं, जब हम तुम्हें पढ़ाते थे तो हमने चालाकी कर दी थी, हमने थीटा, हम एम जी कॉस थीटा नहीं लिखते थे, हम लिखते थे टी कॉस थीटा बराबर एम जी में रिजॉल्व कर देते थे हम। ऐसा चालाकी क्यों करते थे सर आप हमारे साथ? अब आज से तुम्हें सब चीजें समझ में आ रही हैं कि सर इस डायरेक्शन में अगर लिखना है तो टी बराबर एम जी कॉस थीटा कर दो, क्योंकि ये भी थीटा होता है। बोलो ना यार, तुम्हारे पे ही सब बातें हैं। और इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या लिखोगे बताओ? इस डायरेक्शन में क्या लिखोगे? चलो अच्छा, पहले इतना लिखो फिर अपन आगे डिस्कस करते हैं। एक काम करो, थोड़ा सा अपन ना रुकते हैं, 1-2 मिनट बेटा। हम ना ऐसा नहीं रिजॉल्व कर रहे आज, हम जैसा करते थे वही करते हैं। टी कॉस थीटा बराबर एम जी। इन दोनों में से कौन सा सही है? मैं तो कंफ्यूज हो गया, तुम हो क्या? पहला वाला सही है या दूसरा वाला? बच्चों पहला वाला सही है या दूसरा वाला? अच्छा दोनों सही है, ओ हो, वाह यार बेटा, दिल जीत गए आप लोग वापस। हे प्रभु, लिखने से पहले और समझाओ मासूमों को, प्रभु, हे ईश्वर। ये डॉक्टर क्या करेंगे सर्कुलर मोशन पढ़ के? इन्हें तो सीधे सीधे लिखवाना था। चलो इधर देखो, तुम्हारी बात मानते हैं, देखो दोनों सही है क्या? तुम लोग जवाब देना है ना। ये है टी, ए टेंजेंशियल, एम जी, ये है थीटा। पहले लिखते हैं अपन टी, ये रेड लाइन जो बना रहा हूं ना, देखो मैं एक बार बनाऊंगा, दिमाग चला के रखना अपना। ये रेड लाइन वाले प्लेन में रिजॉल्व करते हैं अपन, ये रेड लाइन वाले में। तो टी बराबर एम जी कॉस थीटा।
ठीक है, और ये 100% सही। अच्छा सर, आप खुद बना रहे हो तो 100% सही, हम कह रहे थे तुम्हें। आगे देखो मैं, इस प्लेन में रिजॉल्व करो। जब इस प्लेन में और ये वर्टिकल में रिजॉल्व कर रहे हो तो क्या लिख रहे हो तुम, टी कॉस थीटा बराबर एम जी। या ये 80 भी तो लग रहा है 90 माइनस थीटा पे, तो इसका भी तो कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में। कितना आएगा, 80 कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा माइनस एम जी बराबर एम ए साइन थीटा है। बिल्कुल एकदम, आज क्या नशे पत्ते में चल रहे हो, कहाँ मिला था माल। अरे मेरे भाई, मेरी लिमिटेशन समझो कि मैं मतलब ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो मैं डायग्राम जितनी बार बना सकता हूँ उतनी बार बना रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सा दिमाग दो। जब इस डायरेक्शन में प्लीज, मतलब मेरे पास भी ना पैड्स और इन सब की मुझे भी उतनी हैबिट है जितनी आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ने की है। सेम सिचुएशन है अपनी दोनों की। तो मेरी ड्राइंग के कारण थोड़ी सी फ्लक्चुएशन हो रहा है, ये देखो। अरे तेरी, ये लग रहा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यहां से 90 डिग्री है लेकिन यहां से तो 90 माइनस थीटा है ना। तो इस टेंजेंशियल का इस पे तो इफेक्ट होगा, इस 90 डिग्री पे तो कोई भी इफेक्ट नहीं होता कि cos 90 जीरो हो जाता है। इसीलिए ये वाला आंसर सही आया है तुम्हारा, क्योंकि 90 डिग्री पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। इस लाइन पे 80 का कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन इस वाले प्लेन में तो है। अबे सो गए क्या, बुद्धि चमकी। तो क्या दोनों सही हैं, बोथ, बोथ आर रॉन्ग बोथ आर राइट, दोनों सही है क्या। नो सर, पहला वाला तो नहीं है, ये या ये। अरे दूसरा करेक्ट है, मैंने मतलब काटा क्यों उसको। दूसरा बेटा करेक्ट है, पहला गलत है। रीजन समझ में आया सभी को। बार बार ये बातें नहीं समझाई जाती क्लास में, और न्यूमेरिकल में हर बार ये समझ में आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कभी भी पूछा जा सकता है। अच्छे से कहानी क्लियर हो गई सर। प्राण तोड़ना ही थे बेटा। सब कुछ समझ में आ गया, अब लिखना और नेक्स्ट वाला डायग्राम बनाना और अपनी गलती लिखना कि ये दोनों क्यों नहीं होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक ये मोशन हो गया, ठीक है। तो तुमने थोड़ा थोड़ा सिंपल पेंडुलम के बारे में जानकारी ली, सिंपल पेंडुलम को भी और पढ़ना है। तो ये तो हमें समझ में आया कि अच्छा सिंपल पेंडुलम में सर ऐसा भी कुछ होता है, तो हमको इस बात का ध्यान विशेष रूप से रखना है। और चलते हैं आगे, ब्रिजेस। अब ब्रिजेस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मान लो तुम एक रोड पर चल रहे थे, ठीक है। पहले सीधी थी, फिर एक ब्रिज ऐसा आ गया, फिर एक ब्रिज ऐसा आ गया। ब्रिज नहीं है, इट इज अंडरपास। कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, ये कॉन्सेप्ट है ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। v वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, एंड दिस इज आल्सो विथ v वेलोसिटी। m मास की गाड़ी है, मास ऑफ व्हीकल। अब क्या करना चाहिए सर, यहां पे देखें तो जमीन से जो नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है वो mg के बराबर है।
बोलो। अरे यार, अगर सर इस केस में बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऊपर लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा और mg नीचे लगेगा। तो n बराबर mg माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर। यहां पर देखें अगर, तो mg नीचे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी इधर लगेगा, सेंटर से दूर लगता है, सेंटर तो ये होगा एम वी स्क्वायर बाय आर, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। यहाँ पे n होगा mg प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर। क्या ये बातें सभी बच्चों को जो क्लास में बैठे हैं समझ में नहीं आती है या आती है? आसान कॉन्सेप्ट था, नोट करके लिखो, फिर इस पे अपन फ्रिक्शन देखेंगे। नीट में तो पॉसिबल है, इसी में कभी कभी थोड़ा सा टफ भी पूछ लेते हैं। टफ क्या पूछते हैं? मान लीजिए सरफेस पे फ्रिक्शन होता और रोड ऐसी होती, मान लीजिए सरफेस पे फ्रिक्शन होता और रोड ऐसी होती, ये तुम बेचारे भले मानुस यहां से चले ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट और ये ई पॉइंट। फ्रिक्शन बताओ कैसा लग रहा है? या मैं कहूं, कभी ऐसा पूछ लेता, कंडीशन फॉर नो स्लिपिंग, या पूछ लेता फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन दे देता फाइंड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, मैक्सिमम वैल्यू, सो दैट बॉडी एक्सपीरियंस नो स्लिपिंग। न्यूमेरिकली कर लेते हैं अपन, सीख लेंगे इस बहाने, ये सब क्लास कॉपी में लिखना है ना। हाँ, तो अब ऐसी सिचुएशन होती तो फ्रिक्शन जीरो है, क्या करते हम? बताओ, तुम लोग बताओ कैसे काम करते हैं। देखो, मैं समझाता हूं, मेरी बातों को ध्यान से सुनो सभी लोग, थोड़ा सा दिमाग। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है एकदम। दिस इज दी सिचुएशन जब ये गाड़ी ऐसी चल रही है, अच्छा जैसा ए से लेके बी तक में हो रहा है, वैसा ही बी से लेके ये सी तक के बीच में हो रहा होगा ना। अच्छा, फिर जो सी से लेके डी तक में बिहेवियर होगा, वही डी से लेके ई के बीच में भी होगा क्या? तो सर काहे मेहनत करते हो आप सिर्फ बी सी डी की पढ़ाई कर लो ना। आप बी सी और डी की पढ़ाई कर लो। किसकी कर लो? वाह सर वाह, क्या पढ़ाई करने निकले। बी सी और डी की पढ़ाई कर लो ना बस। दिस इज पॉइंट बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। इनकी पढ़ाई कर लो ना बस, पूरे कर्व की पढ़ाई हो जाएगी, चाहे वो अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड कर्व। अब देखो यहाँ पर हमारी गाड़ी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, बहुत कंफ्यूजन वाले पॉइंट से मैं क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे गाड़ी तो चल रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, मैं चला रहा था 5 मीटर पर सेकंड से। फिर अपनी क्लास में कुछ बच्चे हैं, मान लो जैसे तन्मय, तन्मय ने कहा धीरे चलाते हैं, मैं चलाऊंगा 10 से पूरी रोड पे। फिर कोई और आया, मान लो निधि,
उसने कहा मैं तो चलाऊंगी 15 से पूरी रोड पे। सो देर इज अ चांस ना कि हम तीनों चल रहे हैं कांस्टेंट पे, हम तीनों कांस्टेंट वेलोसिटीज चल रहे हैं, बट हर कोई एक दूसरे से अलग अलग वेलोसिटी पे। अब जो ज्यादा तेज चलेगा वो ज्यादा रिस्क पे होगा, है ना बेटा? बोलो। जो ज्यादा तेज चलेगा वो ज्यादा रिस्क पर होगा। तो तेज चलना है क्या? तेज कौन चल रहा है अपनी क्लास में? कौन तेज चल रहा है? तो हम इतनी कहानी समझ गए। अगर हम इतनी कहानी समझ गए तो सर आप ना एक दिमाग लगाओ और ऐसा एक पॉइंट निकाल लो जो सबसे ज्यादा तेज, जो सबसे ज्यादा रिस्की पॉइंट है। अगर उस रिस्की पॉइंट पे तेज चलने वाला आदमी बच गया तो हम धीरे चलने वाले तो सब बच ही जाएंगे। आप सर एक ऐसा पॉइंट निकाल लो जो कि ये तेज चलने वाले जितने भी लोग हैं ना, ये उस पॉइंट से निकल जाए आराम से। वो रिस्की पॉइंट निकाल लो। अगर वो रिस्की पॉइंट पे हम सब निकल गए तो हमारा काम आसान हो जाएगा ना सर। देखो एनालिसिस करने के तरीके हैं बेटा ये, है ना? तो पहला एनालिसिस करते हैं अपन बी से सी में। बी से सी इज लाइक दिस, थोड़ा सा कर्व स्टीप माना है मैंने। सपोज मान लेते हैं दिस इज द एंगल और हमारी बॉडी यहां से थीटा एंगल पे। सर अगर अपनी बॉडी यहां पर है तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसा, तो सर ये कर्व है, v वेलोसिटी होगी ना यहाँ पे, तो कर्व से बाहर की तरफ एम वी स्क्वायर बाय आर लग रहा है, एम जी नीचे, ये थीटा तो ये भी थीटा। अच्छा, फ्रिक्शन भी तो होगा ना सर? फ्रिक्शन किधर लगेगा बताओ? थोड़ा सा एम जी गलत बन गया। फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा सर? फ्रिक्शन ऊपर लगा है या नीचे? देखो एम जी कॉस थीटा, इधर गाड़ी को नीचे खींचने में एम जी साइन थीटा जिम्मेदार है। गाड़ी को बी से सी में खींचने में कौन जिम्मेदार है? एम जी साइन थीटा। मानते हो ये बात? और इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से रोकने के लिए फ्रिक्शन को बेचारे को पीछे ही लगना पड़ेगा ना। अरे यार, मेरा पहला सवाल है बच्चों, ये फ्रिक्शन स्टैटिक या काइनेटिक? ओ सर ये बहुत गलत पूछा है आपने, और पूरी जनता कह रही है काइनेटिक, जो कि गलत है। अरे रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेस, सोचो थोड़ा। इट इज स्टैटिक। चलिए, हमें फ्रिक्शन का डायरेक्शन समझ में आ गया सर कि बी से सी में फ्रिक्शन का डायरेक्शन, अगर हमारी गाड़ी यहां खड़ी है तो फ्रिक्शन लग रहा है ऊपर। समझ में आया इतना? अब अगर समझ में आया तो तुम क्या लिखोगे? F इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। प्लीज इधर ध्यान दो, अभी नो चैट एंड नो रिप्लाई। F इक्वल टू एम जी साइन थीटा। ठीक है, अगर F इक्वल टू सर एम जी साइन थीटा है तो F इक्वल टू म्यू इंटू एन भी होता है, और नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? नॉर्मल रिएक्शन होगा n बराबर होगा एम जी कॉस थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर। एम जी कॉस थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, अब थोड़ा सोचना इन दोनों इक्वेशन में। जैसे 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 नीचे आ रहे हैं थीटा बढ़ रहा है, बी टू सी आ रहे हैं थीटा बढ़ रहा है। बोलो यार, बी टू सी आ रहे हैं तो थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है तो कॉस थीटा घट रहा है। और
एम वी स्क्वायर आर का v बढ़ेगा, नीचे आएंगे तो हाइट कम होगी, वेलोसिटी बढ़ेगी। ये एक्सपीरियंस तुम्हें ऑलरेडी है वेलोसिटी एनर्जी थ्योरम से। एनर्जी हाइट है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन तो घट रहा है। ध्यान से देखो। अरे यार, अरे स्मूथ कहां से, पागल है क्या? स्मूथ सरफेस होगा तो फिर हम काहे को इतनी मेहनत करेंगे? स्लिपिंग तो होना ही है स्मूथ सरफेस पे। अब दिमाग खराब कर दिया पूरा। क्या सरफेस स्मूथ मानेंगे क्या बेटा अपन? स्मूथ मानेंगे तो स्लिपिंग शब्द का कोई सेंस होगा क्या? थोड़ा भगवान से तो डरो, वो डर रहे हैं तुमसे। बी टू सी में एन घट रहा है, और एन घट रहा है इसका मतलब क्या है? एफ लिमिटिंग छोटा होता जा रहा है। एफ लिमिटिंग, मैं इसको लिखता हूं पूरा। एफ लिमिटिंग कैसा होता जा रहा है? एफ लिमिटिंग इज डिक्रीजिंग फ्रॉम बी टू सी, इज डिक्रीजिंग फ्रॉम बी टू सी, फ्रॉम बी टू सी। एफ लिमिटिंग इज डिक्रीजिंग फ्रॉम बी टू सी। एफ लिमिटिंग यदि बी टू सी में घट रहा है तो सी पॉइंट पे आते आते हो सकता है ना नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाए, cos 90 बन जाए, cos 88 बन जाए, 90 ना बने 88 डिग्री बन जाए। और अगर नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गया तो फ्रिक्शन 0 हो गया, तो वहां तो सर स्लिपिंग होना तय है। मतलब सी पॉइंट खतरनाक है। सी पॉइंट खतरनाक है। तुम्हें आ थोड़ी ना है समझ, ऐसे ही बैठे हो। बोलो यार। क्लियर हुआ इतना? ऐसे ही होती है देखो एनालिसिस। अभी आप पूरे सर्कुलर मोशन में ऐसे ही थीटा के साथ एनालिसिस करेंगे। आगे देखो। सी पॉइंट खतरनाक है, आप भी कुछ भी प्रूफ करने में लगे हो। हमें क्या करना, कौन खतरनाक है? सी से डी करो, गलत बन गया ना। अब सी से डी। ओहो हो, ये तुम्हारा कुछ सी से डी कर्व है। मान लो तुम यहां आकर बैठे हो, ये रहा अपना पार्टिकल। सी से कितने एंगल पे है? ये ले लेते हैं अपन थीटा एंगल, है ना, सी से। यहां पे अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इस पॉइंट पे, नॉर्मल रिएक्शन इधर, एम वी स्क्वायर बाय आर भी इधर, एम जी नीचे, ये एम जी कॉस थीटा, सॉरी एम जी कॉस थीटा इधर आएगा, एम जी कॉस थीटा, और ये एम जी साइन थीटा। क्लियर है? वापस से देखें तो फ्रिक्शन अब किधर लग रहा है? सर फ्रिक्शन तो, ये तो सब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो एम जी कॉस फ्रिक्शन ऐसा लग रहा है सर। बोलो ना यार। मैं सिर्फ तुम्हें चीजें सिखा रहा हूं यहाँ पे। नॉर्मल रिएक्शन क्या लिखोगे यहाँ पे? एन बराबर क्या लिखोगे, जल्दी बताओ। लिख पाओगे क्या यहाँ पे? क्या लिखोगे? मैं यहाँ बनाता हूँ डायग्राम, तुम लोग बताना। मैं शायद, हाँ, 1-2 मिनट, थोड़ी सी गलती होगी ना, नॉर्मल रिएक्शन अंदर आएगा। मैंने गलत डायग्राम बनाया। 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, ये बहुत बड़ी दिक्कत है यार। चलो इधर देखो, मैं फिर से बना रहा हूँ। 2 मिनट, थोड़ा सा गलत हो गया, थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम गलत हो गया। ये अपना डब्बा है, तो नॉर्मल रिएक्शन इधर आएगी। ठीक है डब्बो? ये एम जी, एम जी कॉस थीटा, एम वी स्क्वायर बाय आर भी इधर लगेगा। एम जी साइन थीटा, और ऊपर लग रहा है फ्रिक्शन। तो एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, एम वी स्क्वायर बाय आर। अब सही है। फ्रिक्शन इज अगेन एम जी कॉस थीटा,
mg sin थीटा, सॉरी, f इक्वल टू म्यू इंटू n, तो म्यू mg cos थीटा, तुम्हें समझ में आ रहा है ना, mv स्क्वायर बाय r। सर जैसे जैसे हम ना नीचे आते जा रहे हैं, थीटा घट रहा है फ्रॉम c टू d, थीटा घट रहा है, v बढ़ रहा है, जिस कारण cos थीटा भी घटेगा, cos थीटा बढ़ेगा, तो हमारी n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और n इंक्रीज हो रहा है तो हमारा फ्रिक्शन बढ़ रहा है, और फ्रिक्शन बढ़ रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं है सर, डी पॉइंट तो सेफेस्ट है, खतरनाक है ये वाला पॉइंट, ये जो सी के जस्ट बाद है, खतरनाक है ये वाला पॉइंट जहां पे थीटा की वैल्यू बहुत बड़ी है, खतरनाक है ये वाला पॉइंट जो कि सी के जस्ट बाद है। बोलो ना यार, क्लियर है क्या तुमको सभी को? तो क्या ऐसे सर्कुलर मोशन पढ़ के तुम बता सकते हो कि सर बी सी डी में जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन है वो कैसा है, सी पॉइंट के जस्ट पहले और सी पॉइंट के जस्ट बाद हमें बहुत बेहतरीन ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम मैक्सिमम चांस ऑफ स्लिपिंग है। अरे यार बोलो, स्लिपिंग का मतलब क्या हुआ? नॉर्मल रिएक्शन में जीरो हो जाना या कम हो जाना, नहीं मिल पाना, नॉर्मल रिएक्शन कम मिलना, तो सी से पहले भी कम मिल रहा था और सी के बाद भी कम मिल रहा था। बोलो ना बच्चों, क्लियर हुआ इतना? अब सी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है, तो टेक इट एज अ होमवर्क। सी पर सी पर तो हम कैसे करेंगे बेटा, सी पॉइंट देखना, ये ऐसा पॉइंट है एक्चुअली, तो एग्जैक्ट सी पर ना बोलते हुए यहां पर मोशन चेंज हुआ ना, यहां पर देख सेंट्रीफ्यूगल कैसा लग रहा था इधर, और यहां पर सेंट्रीफ्यूगल ऐसा है, तो इस कारण नॉर्मल रिएक्शन में दोनों जगह चेंज हुआ ना, तो सी से पहले और सी के बाद ज्यादा दिक्कत है। आई बात समझ में? सी तो वेरी चेंजिंग पॉइंट हुआ ना, क्लियर है सबको इतना? तो अत्यधिक सावधानी सर सी पर और सी मतलब सी के पहले और सी के बाद रखने की जरूरत है। आप लोगों के लिए होमवर्क है इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना, सी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी रखे, अगर सी पर हमने वेलोसिटी रख ली कंडीशन के हिसाब से तो हमारा काम हो जाएगा, और कितनी रखनी है तो तुम जानते ही हो, निकालोगे, फटाफट लिखना स्टार्ट करो। चलिए अब थोड़ा और एनालिसिस करेंगे। मान लीजिए एक पॉइंट है, इस पॉइंट से एक धागा बांधा, और ये एक पत्थर है एम मास का, है ना, इसको घुमाना स्टार्ट करा गोल, एक लड़का था बढ़िया एकदम मस्त मजेदार गोल घुमा रहा था ऐसे, क्या कर रहा था वो, ऐसे गोल घुमा रहा था, कोई दिक्कत नहीं सर, ये गोल घूमना चालू हो गया ओ पॉइंट से ए पॉइंट, जब ये पूरा गोल घूमेगा, जब ये पूरा गोल घूम रहा होगा, तुम खुद सोचना, मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड करता हूं, ए बी सी और डी। मोशन ऑफ बॉब इन वर्टिकल सर्कल, हम सिर्फ पढ़ रहे हैं कैसे क्या क्या चीजें होती है, आप लोगों को मैं इतने अच्छे से डेरिवेशन और सारी बातें याद करा दूंगा ना कि आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, मतलब कुछ भी नहीं करना रहेगा, लेकिन फिलहाल में आप लोगों को जो मैं कर रहा हूँ उसे समझना रहेगा क्या हो रहा है, ठीक है? रिजल्ट्स याद करके भी आपका काम चल जाएगा एग्जाम में, लेकिन फिलहाल में समझो। सर ये यहाँ पर है, चलो पहले एक छोटा सा लॉजिकल क्वेश्चन करते हैं अपन, जगह है क्या कहीं, क्या, चलो एक लॉजिकल क्वेश्चन करो जरा। इस पॉइंट पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग।
कॉपी में लिखना भी, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। जल्दी से करो बेटा, 1 मिनट का टाइम दूंगा इसके लिए, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आंसर जल्दी सभी लोग सॉल्व करो। टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना होगा? आंसर चलिए देखते हैं। सर अगर हम देखें बॉब का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, ऊपर लग रहा है टी, इस पॉइंट पे पूछा है मैंने टेंशन इन द स्ट्रिंग, इस पॉइंट पे इसी सिचुएशन में। नीचे लग रहा है एम जी, और बाहर की तरफ लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल एम वी स्क्वायर बाय आर, क्योंकि ये तो घूमेगा ऐसा और पॉइंट फिक्स है, लेंथ फिक्स रहेगी तो सर्कल होना ही है, बट ऑब्वियस है। सो करेक्ट आंसर विल बी टी इज इक्वल्स टू mg plus mv square by l। l is the length of thread या length of string। समझे क्या? ये कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए आप सबकी, जल्दी। डन एवरीवन? अरे रेडियस की जगह लेंथ देते हैं, लेंथ ले ली मैंने, कुछ भी पागल जैसी बात मत कर मेरे से। लिख लिया सभी ने? एक और क्वेश्चन, इस पॉइंट पे वेलोसिटी v है, एंगल थीटा, फाइंड द टेंशन एट दिस सिचुएशन। अगर मास m है तो लंबाई l है, फाइंड द टेंशन। जवाब दो। चलो देखते हैं। सर अगर इस सिचुएशन में देखें, टी इधर, एम जी इधर, दिस विल बी थीटा एंगल। अब सर्कुलर पाथ ऐसा बन रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ लगेगा। अभी सेंट्रीफ्यूगल जीरो नहीं होगा, मैंने क्लास की स्टार्टिंग में जीरो बताया था। वो जब होता है जब बॉब अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर हो। अभी साफ क्वेश्चन में यहाँ पे v दिया हुआ है, तो यहाँ पर जीरो नहीं होगा। और अगर यहाँ पर जीरो नहीं होगा तो व्हाट यू विल राइट, इस डायरेक्शन में एम जी कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा और ए टी। तो अगर मैं लिखूं तो यहां से क्या लिखूंगा, t बराबर एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर, एल एम। क्लियर है? हर किसी को एक कहानी समझी क्या?
आओ। सो इन व्हाट्स द टाइम, टाइम क्या हो गया, 5 मिनट है, एक पॉइंट तो लिखा ही जाएगा। इन द रीजन A to B, इन द रीजन A to B में कहीं पे भी बॉब को रखूं और थीटा लिखूं तो टेंशन कितना आएगा? अभी करा तुमने सर, टेंशन ऊपर, mg नीचे, mv² बाय r बाहर और ये थीटा, तो t बराबर mg cos थीटा प्लस mv² बाय r। अब एनालिसिस करते हैं फ्रॉम A टू B, जैसा कि अभी पहले कर रहे थे। AB, अगर AB से इसको देखें फ्रॉम A टू B तो क्या होता है? देखो, थीटा इंक्रीजेस, कॉस थीटा डिक्रीजेस। मानो, बोलो, कॉस थीटा डिक्रीजेस। h इंक्रीजेस, हाइट बढ़ रही है तो वेलोसिटी घटेगी, बट ऑब्वियस सी बात है सर, देयरफॉर टेंशन इज डिक्रीजिंग बिटवीन A टू B। ये तो समझ में आता है, कम हो रहा है टेंशन। ये तो तुम कभी भी ऑब्जेक्टिव में टिक कर सकते हो कि पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग अ गोल सर्कुलर मोशन, अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, देन टेंशन इन द रीजन A टू B डिक्रीजेस, और रीजन तुम्हारे सामने है। क्लियर है? कल की क्लास में हम लोग रीजन B टू C की बात करेंगे। क्लियर है? यहां तक लिखिए, दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। गुड नाइट।